सुप्रभात बच्चों। हम लोग डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी ये पाठ मतलब साक्षात्कार पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, इसके कुछ नए शब्द, उनके अर्थ और डाकिये के बारे में हमने कुछ वाक्य लिखे थे। ठीक है, अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर आज हम लिखेंगे। मतलब आज हम इसको समझेंगे और बाद में इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब 1 से 2 वाक्य में जिनको हम लिख सकते हैं। ऐसे 1 वाक्य वाले उत्तर है ये, 1 या 2 वाक्य में जिनको हम लिख सकते हैं। ऐसे छोटे, जिसको क्या कहते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न है हमारे पास और उनके उत्तर भी है, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न क्या है, डाकिये का क्या नाम था। अब ये पाठ हमने पढ़ा है, उसके शीर्षक में ही उनका नाम है ना। क्या नाम है उनका? डाकिये का नाम कंवर सिंह था। क्या नाम था उनका? कंवर सिंह। सेकेंड, दूसरा प्रश्न क्या है, डाकिया कहाँ का रहने वाला था। जब हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि कहाँ नौकरी कर रहे थे वो, कहाँ मिले थे प्रतिमा शर्मा से, शिमला में। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश। तो वहां तो वो नौकरी करते थे, लेकिन वो रहने वाले कहाँ के थे, उनका गांव कौन सा था, देखते हैं। डाकिया हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का रहने वाला था। मतलब हिमाचल प्रदेश में जिला है शिमला और शिमला में एक गांव है नेरवा, तो नेरवा गांव के रहने वाले थे डाकिया कंवर सिंह। अभी देखिए तीसरा प्रश्न, कंवर सिंह के परिवार में कौन कौन थे। जब हम ये पाठ पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि कंवर सिंह जब प्रतिमा शर्मा से बात कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि उनके परिवार में कौन है, 4 बच्चे हैं उनके। अपनी पत्नी के बारे में उन्होंने नहीं बताया है ना। इसका मतलब शायद उनकी डेथ हो चुकी है या वो नहीं है उनके साथ। तो कंवर सिंह के परिवार में उनके 4 बच्चे थे। ठीक है, इसके अलावा उनका एक और बेटा भी था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी पैर फिसलने से, ये हमने पढ़ा है। प्रश्न 4, डाक सेवक को क्या क्या करना पड़ता है। डाक सेवक का काम क्या होता है, ये हमने पढ़ा है कि डाक सेवक को चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों को पेंशन आदि बांटने गांव-गांव जाना पड़ता है। तो डाक सेवक क्या क्या काम करता है, लोगों के पत्र या चिट्ठियां एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है, उनके रजिस्ट्री पत्र, पार्सल या किसी तरह के बिल है, या फिर तो जो बूढ़े लोग हैं उनको जो पेंशन मिलती है वो बांटने के लिए उनको गांव-गांव जाना पड़ता है। ठीक है। 5, भारतीय डाक सेवा की क्या विशेषता है। मतलब भारतीय डाक सेवा में ऐसा क्या विशेष है। भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा है। अब जैसे हम जानते हैं कि हमारा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से भी बहुत बड़ा है, तो इसीलिए जो डाक सेवा है ये हमारे देश की जो डाक सेवा है वो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सस्ती डाक सेवा है। ये इसकी क्या है, विशेषता। प्रश्न 6, पहाड़ी क्षेत्रों में डाकिये को किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अब हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे भी वो जाएंगे अपने पत्र बांटने के लिए या जिस भी काम से, मतलब डाकिये के तौर पे जो भी काम वो करेंगे उसमें उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो हमें देखना है। अब ये 1 वाक्य के लिए उत्तर है तो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में डाकिये को मीलों पैदल चलना, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है तो वहां पर रास्ते हर जगह होंगे ये जरूरी नहीं है, तो उनको कई बार मीलों तक पैदल भी चलना पड़ता है। बर्फबारी, हमें पता है हिमाचल प्रदेश कैसा है, एक ठंडा प्लेस है, तो वहां पर हमेशा बर्फबारी भी होती है, तो कई बार बर्फ में उन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है। ये हमने पाठ में पढ़ा था कि बर्फ से उन्हें पैरों को बचाना पड़ता है, वरना क्या हो जाता है, गैंग्रीन जैसी बीमारी भी हो सकती है, जिससे क्या होता है, स्किन हमारी खराब होने लगती है, घाव होता है जो ठीक नहीं होता, और पैरों में होने से क्या होगा कि उसकी उंगलियां भी झड़ने लगती है ना। तो उन्हें क्या करना पड़ता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में डाकिये को मीलों पैदल चलना, बर्फबारी जैसी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, और इन सब बातों से गुजरते हुए भी वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। प्रश्न 7, कंवर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला। अब ये पाठ हमने पढ़ा है तो हमें पता है कि कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन का पुरस्कार मिला है। और आखिरी प्रश्न, प्रश्न 8, यह पुरस्कार उन्हें कब मिला। तो इसका उत्तर है कि यह पुरस्कार उन्हें कब मिला था, सन 2000
4 में। ठीक है, इस पाठ पर आधारित एक गतिविधि यहाँ पर आपको दी हुई है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। मतलब आपको ये जो ब्लैंक है ये फिल करने हैं, है ना, ये जो खाली जगह है ये फिल करनी है, भरनी है आपकी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को पढ़कर। ठीक है, तो क्या है पहला प्रश्न, सन 2004 में डाकिये की वर्दी का रंग होता था। किस कलर की, किस रंग की उनकी वर्दी होती थी, वो आपको पाठ पढ़कर पता चलेगा, वो यहाँ आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न, गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है ना, किस माध्यम से गांव के लोग आज भी अपना संदेश या अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो जब हम ये पाठ पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा, है ना, तो वो आपको यहाँ लिखना है। तीसरा, डैश हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। जब हम ये पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि कंवर सिंह जी की जो पहली नौकरी थी, जब उन्होंने ज्वाइन किया था ये नौकरी पर, जब वो लगे थे तो वो जिस गांव में रहते थे ना, जिस गांव में नौकरी करते थे, वो हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। ठीक है, तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको वो पता चलेगा। प्रश्न 4, सरकार ने बेस्ट पोस्टमैन के इनाम के रूप में कंवर सिंह को 500 रुपए और कुछ साथ में दिया था, है ना, एक सर्टिफिकेट या क्या है वो आपको लिखना है कि हिंदी में उसे क्या कहते हैं। ठीक है, प्रश्न 5, हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर डैश महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। अब जो पेंशन बूढ़े लोगों को मिलती है वो हर महीने नहीं मिलती है, कुछ महीनों का एक ये है उसमें दी जाती है, तो वो कितने महीनों में एक साल को पेंशन दी जाती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से ये काम आपको आपकी नोटबुक में करना है। तो हमने क्या देखा है, पिछले वीडियो में देखा था नए शब्द, उनके अर्थ, डाकिये के बारे में कुछ वाक्य, और आज हमने लघु उत्तरीय कितने प्रश्न देखे, 8, और उसके बाद ये जो गतिविधि है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये सारा राइटिंग वर्क आपको आपकी नोटबुक में करना है, लेकिन 22 तारीख के बाद, क्योंकि 22 तारीख तक आपको टाइम दिया गया है प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने का, है ना, सभी सब्जेक्ट के। तो जब वो हो जाएगा उसके बाद ही आप अपना राइटिंग वर्क स्टार्ट करेंगे।